एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज उठ गई हूँ मैं सुबह हर दिन की तरह, जैसे हर दिन उठती हूँ सुबह उस दिन उठ गई हूँ। तो मेरी सुबह तो किचन से ही शुरू होती है। मेरी क्या, हर लेडीज़ की शुरू होती है किचन से होती होगी। अगर वो वर्किंग है तो भी वो खाना वाना बना के घर पे रख के ही जाती होगी, अपने लिए लेके ही जाती होगी। तो खाना बनाना तो सबका रहता ही है। और मैं उठ गई थी सुबह, तो हर लेडीज़ का यही सुबह का यही काम होता ही है। तो मैं अपना नहाने वाने का काम सारा कुछ कर ली हूँ और बच्चों को दे रही हूँ लंच बना के यहाँ पे। तो आज मैं पूरी और आलू का भुंजिया दे रही हूँ, जो दोनों बच्चे को एक ही हो जाता है। एक कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बनाती है ना, जैसे पनीर का सब्जी हुआ, मशरूम का हुआ, तो दोनों बच्चे सेम ले जाते हैं। ओजी राइस लेना चाहती है, लेकिन आयुष को पराठा चाहिए। तो मैं ओजी को भी ऐसे, ये नहीं कि राइस वो खा के ही आती है, पराठा दे दूँ तो खा सकती है, लेकिन बोलती है राइस देने के लिए, तो मैं उसको भी पराठा ही दे देती हूँ साथ में। अभी तो मैं पूरी का भुजिया बना रही हूँ, तो भुजिया बनाने के रख दी हूँ मैं कढ़ाई में, आटा भी सान के मैं तैयार कर लिया। सुबह का जो काम रहता है ना, मुझे बहुत ही फास्ट करना पड़ता है। जब तक सब सोए रहते हैं ना घर पे, तब आराम से मेरा काम होता है, जो क्लीनिंग का काम होता है, नहाने का काम होता है, पूजा करना होता है, वो सब मैं थोड़ा आराम आराम करती हूँ। जैसे ही 7 बजता है, उसके बाद मेरा जो काम का जो तेज़ी है पूरा बढ़ जाता है। तो यहाँ सारा काम रात में ही कर रहती हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, फटाफट काम अपने आप होता रहता है। सोचा हुआ रहता है ना, तो काम अपने आप होते चलता जाता है। तो यहाँ पानी वानी भर दी दोनों के बॉटल में। धुला हुआ तो मैं रात में ही धो के रखे रहती हूँ बॉटल को, और सुबह से पानी वानी भर देती हूँ। उसमें पानी भरना है, स्नैक्स करना है। जब तक वो भुजिया हो रहा है तब तक मैं उन लोग का स्नैक्स भी पैक कर दूँगी, क्योंकि स्नैक्स तो मैं ऐसे ड्राई आइटम ही रखती हूँ, बना हुआ रेडीमेड रहता है वो सब रखती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि सुबह अगर ज़्यादा कुछ, मतलब बच्चों का जैसे स्कूल में रहता है ना, कुछ प्रोग्राम रहता है, पार्टी रहता है, तो कुछ अच्छा सा स्नैक्स देती हूँ, और फिर मतलब बना के ही देती हूँ, और फिर लंच भी रहता है। तो यहाँ पे सारा काम मैं फटाफट करती हूँ सुबह में। सुबह का बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मेरा हो जाता है, इतना तेज़ी से काम करना पड़ता है ना, क्योंकि तीनों को मुझे आधा आधा घंटे के रेफरेंस में तीनों को भेजना रहता है। तो फटाफट सबके लिए, और अलग अलग रहता है बनाना, वो भी मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों का तो अलग था, हस्बैंड को भी अलग बनाना था, मुझे बनाना था। और यहाँ आ गई थी मैं ओजी को छोड़ के। इस टाइम मुझे लगता है ना कि मुझे बहुत, मतलब इतना शांति लगता है, घर पे कोई भी नहीं है, और काम भी अभी मेरा सब खत्म हो जाता है। सुबह जल्दी उठती हूँ, थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर एक बार नींद खुल जाता है ना, और फिर आपको काम शुरू कर देते हो, तो काम जब हो जाता है तो इतना मन शांत लगता है ना, मैं क्या बताऊँ। तभी ओजी को छोड़ के आ गई थी। ये टाइम में थोड़ा सा आराम करती हूँ, अभी नाश्ता वास्ता करती हूँ, जो भी कुछ देखना रहता है टीवी में मैं वो सब देखती हूँ। और अभी तो कुछ देखने का कुछ खास है नहीं, बचा हुआ नहीं नहीं टीवी में। तो थोड़ा बहुत जब तक खाती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपना न्यूज़ या कुछ भी और भी देख लेती हूँ, कॉमेडी शो देख लेती हूँ। तो यहाँ पे बैठ के बस आराम करूँगी, खाना मैं खाना नहीं, नाश्ता। और क्या ना, सुबह उठने से क्या होता है ना, कि सारा काम आपका समय पे होता है, नाश्ता भी आपका टाइम पे होता है। अगर सुबह आप नहाना थोड़ा सा भी अगर लेट होता है, मेरा तो साथ में ऐसे ही होता है, अगर मैं नहा नहीं पाई किसी भी काम के कारण, अगर नहा नहीं पाई ना सुबह में, तो मेरा काम इतना लंबा खिंच जाता है ना, मतलब 12 बज जाता है मेरा नहाने में। और जिस दिन मैं कोशिश करती हूँ, हर दिन कोशिश करती हूँ मैं सुबह नहा लूँ, ठंडा हो गर्मी हो कुछ भी हो। यहाँ तो उतना विशेष ठंडा रहता नहीं है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है नहाने में। सुबह मैं कोशिश करती हूँ हर दिन नहा लूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मुझे काम रहता है, जिसके कारण बाद में नहाती हूँ, तो पूरा दिन लगता है ना कि कैसे बीत गया पता नहीं चलता। अभी क्या है ना, कि सुबह उठ जाती हूँ, नहाने वाने काम होता है, तो बहुत लंबा समय लगता है, और अपने लिए कुछ समय भी निकल जाता है, अपना कुछ काम रहता है वो सब भी कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ नाश्ता सा करने के बाद बेड ठीक कर लूँगी, और कुछ कपड़े मशीन लगाने का वो भी लगा दूँगी, तो कि काम अपना साथ के साथ चलता रहे। ऐसा नहीं कि मशीन में कपड़े लगाना है तो बाद में सोच के डालूँगी, तो साथ के साथ मैं काम निपटारा कर लेती हूँ। फिर दोपहर में रहता है कि राइस दाल बनाना रहता है, सब्जी बना हुआ है तो राइस दाल से बनाऊँगी बच्चों के लिए। मैं तो दोपहर में खाती नहीं हूँ, मेरा मतलब एक बार मैं खा लेती हूँ, दोबारा मन नहीं करता है। फिर शाम में ही मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का भूख लगती है, तो मैं कुछ हल्का फुल्का ही खाती हूँ उस टाइम शाम में ही, और फिर बाकी दिन में कुछ नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े मशीन में लगा देती हूँ साथ के साथ, और कुछ किचन में डब्बे खाली हो गए थे, मतलब सामान के डब्बे, वो सब में सामान मुझे भर के रखना है। डब्बे खाली हो जाते हैं तो मैं सबको अच्छे से पोंछ देती हूँ, और उसके बाद सामान उसमें डाल देती हूँ। जो भी डब्बे खाली हो गए सब मैं डाल दूँगी उसमें, और भर के रख दूँगी। ये सब भी एक काम रहता है, अगर आपको मेरे पास समय बचता है तो ये सब काम मैं लगे हाथ कर लेती हूँ, नहीं तो मैं काम करते करते बीच बीच में डब्बे में डाल के सामान रखते जाती हूँ। तो
दाल तो रहता है तो मैं कुकर में पहले से पैक करके रख देती हूँ, जिस टाइम बनाना रहता है बस गैस पे कुकर रख देती हूँ। और काम को बस आप सब थोड़ा सा समझदारी से करेंगे ना तो काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। फटाफट जैसे कुछ भी काम मैं सुबह नाश्ता से बनाती हूँ तो उसी से मैं दाल भी पैक करके रख देती हूँ। और वो जो दाल फुला हुआ रहता है ना वो 5 मिनट से कम में ही दाल बन जाता है। तो 1 बजे के बाद मैं उसको चढ़ाती हूँ, बना लेती हूँ, जल्दी बन जाता है। तो यहाँ जब तक डब्बे में पैक कर रही हूँ मैं दाल भी बनने के लिए रख दी हूँ। और ये शाम का टाइम था, शाम का क्या 4 बज रहा होगा, आयुष स्कूल से आ गया था, ओजी सोई हुई थी। तो मेरा यह बालकनी ना अपने ही पत्ते जो मेरे प्लांट है ना वहाँ लगे पौधे सब है ना, तुलसी का पौधा है और भी बहुत सारे, मेरे हस्बैंड बहुत सारा पौधा लगा के रखे रहते हैं। तो उसी का जो होता है ना हवा जब चलता है ना तो वो सब पत्ते जो है ना वो टूट टूट के सब गिर जाते हैं ग्रास पे। और इस पर आप झाड़ू से भी साफ़ कर लो ना तो भी उतना अच्छे से साफ़ नहीं होता है जितना अच्छे से इससे हो जाता है। वैक्यूम क्लीनर से बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है और जितना डस्ट है वो भी सब निकल जाता है, एक बिल्कुल भी डस्ट। आप आराम से नीचे बैठ सकते हैं, मतलब डस्ट इसमें इससे साफ़ करती हूँ तो आराम से नीचे जो बैठ भी सकते हैं। मतलब मैं तो ऐसे ही बैठ जाती हूँ नीचे में, साफ़ करके रखती हूँ। बच्चे भी खेलते हैं, थोड़ा बहुत खेलने का हो जाता है। आयुष के लिए तो नहीं है, आयुष तो बड़ा हो गया, उसके लिए खेलने के लिए नहीं रहता है। ओजी के लिए अच्छा खासा खेलने के लिए हो जाता है, वो बैठ के अपना खेल भी लेती है। तो इसको मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ, हफ्ते में एक बार वैक्यूम क्लीनर कर देती हूँ ना तो पूरा हफ्ता साफ़ रहता है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पत्ता गिरता है तो मैं उसको हाथ से उठा के फेंक देती हूँ। तो ये साफ़ रखने से ना थोड़ा-सा घर भी, पूरा घर आपको साफ़ लगेगा और अच्छे से बैठने में ठीक लगता है। कभी आप बैठ के चाय पी सकते हैं, कभी बाहर बैठ के कुछ भी काम करने का मन हो तो वो भी कर सकते हैं और इससे अच्छे से साफ़ भी होता है ना। तो थोड़ा भी डस्ट आपको नहीं लगेगा कि डस्ट ऐसे जैसे नहीं साफ़ करोगे ना, झाड़ू-वाड़ू से साफ़ करोगे तो डस्ट तो उसमें रह ही जाएगा, जो ऊपर-ऊपर गंदा वो निकल जाएगा। लेकिन इससे साफ़ करने से ना पूरा डस्ट भी निकल जाता है। ये डब्बा पूरा भर जाता है, इसमें एक डब्बा है जिसमें डस्ट भरता है, पूरा भर जाता है डब्बा। इतना ज़्यादा डस्ट और नीचे फर्स्ट फ्लोर है ना मेरा, तो ज़्यादा डस्ट यहाँ पे होता है। अब सामने प्लेग्राउंड भी है, प्लेग्राउंड से इतना गंदा आता है, मतलब धूल उड़ता है, खेलते हैं वहाँ पे सब लोग, तो ज़्यादा गंदा यहाँ पे बालकनी हो जाता है। यहाँ मेरा बालकनी साफ़ हो गया है पूरा एकदम अच्छे से। और थोड़ा सा अभी अंधेरा भी हो गया था बाहर, तो यहाँ मैं 2 चेयर लगा दी हूँ बैठने के लिए, जिसको बैठने का मन करता है। ये ठंडा का मौसम है तो अभी तो कोई बाहर बैठेगा नहीं। धूप के टाइम में, धूप जब सुबह के टाइम में आती है धूप, यहाँ पे अच्छे खासे धूप आ जाती है, बैठ सकते हो यहाँ पे चेयर लगा के। तो चेयर रखा हुआ है, पूरा पूरा ऊपर भी साफ़ है पूरा मेरा। जो भी प्लांट सब मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, सब पानी वानी देना सब कुछ करना उन्हीं का काम है, वही करते हैं। मुझे तो इतना याद भी नहीं रहता कि पानी डालना है इसमें। तो यहाँ पे किचन में अपना रात का जो खाना है वो भी तैयारी कर रही हूँ, उसका सब्जी वब्जी काट ली हूँ। तो आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ तो अभी ही काटूंगी, इसी टाइम में उसका काटूंगी। बैंगन पहले काट नहीं रखती हूँ, आलू भी पहले से काट के नहीं रखती। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जो मैं पहले से काट के रखे रहती हूँ। तो यहाँ पे इसको भी मैं ठंडा होने के लिए थोड़ा गर्म हो जाता है ना तो ठंडा हो जाता है, उसके बाद डब्बे में उसको डाल के रखती हूँ। और यहाँ मैं आ गई किचन, अपना जो रात का खाना है उसका तैयारी करने के लिए। तो बैगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसको बैगन आलू अभी काटी, जस्ट अभी ही काटी हूँ। तो कढ़ाई में कोई कुछ सब्ज़ी होता है ना कि अब मैं कुकर में बनाती हूँ, बैगन आलू, आलू फूल गोभी में कुकर में बनाती हूँ, सारी सब्ज़ी मैं कुकर में बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी जब रात का टाइम रहता है ना और मेरे पास समय रहता है तो मैं कढ़ाई में कोशिश करती हूँ बनाने की। कढ़ाई का टेस्ट ही अलग आता है, अच्छा से टेस्ट आता है। लेकिन मुझे हड़बड़ी रहती है ना तो मैं सुबह का टाइम में तो कुकर में ही बनाती हूँ, चाहे कोई भी सब्जी हो। इतनी हड़बड़ी में कढ़ाई में तो बनता नहीं है। रात के टाइम में अगर कुछ ऐसा सब्जी होता है ना तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, नहीं तो मैं सब चीज़ कुकर में ही करती हूँ। तो यहाँ लहसुन भी पिसा हुआ नहीं था, मैं लहसुन भी पीस लूँगी। लहसुन मैं 1 हफ्ते के लिए पीस के रखती हूँ, तो मेरा पूरा 1 हफ्ता चलता है। अच्छा से फ्रिज में रखा रहता है ना तो अच्छा से 1 हफ्ता चलता है। इससे ना सब्ज़ी जब बनाते हैं तो बहुत आसान लगता है। नहीं तो सब्ज़ी जब बनाने जाओ तो आप लहसुन को छीलो, उसको क्रश करो, तब डालो तो बहुत समय लग जाता है। तो मैं लहसुन पीस के ही फ्रिज में रखे रहती हूँ। यहाँ मैं काम कर रही हूँ, दोनों बच्चे अपने अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे आयुष अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है। तो आयुष अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था, ओजी यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही थी। ये सो के भी उठी थी, अभी ये सो के ही उठी। पूरा पिलो इसका बेड पे लगा ही है, ये आँख अपना खोलती है और इसका याद आ जाता है, इसको होमवर्क करना रहता है। याद क्या आ जाता है, इस टाइम आयुष बैठ जाता है ना पढ़ने के लिए, तो उसको देखती है ना पढ़ते हुए, तो उसको देख के इसको लगता है कि नहीं पढ़ने का टाइम हो गया, तो फटाफट अपना भी होमवर्क निकालती है
और होमवर्क करने लगती है। तो और मुझे बताने का कुछ काम नहीं पड़ता है कि कहाँ क्या होमवर्क मिला है, कैसे मिला है, उसे सब पता रहता है कि मुझे किस किस सब्जेक्ट में होमवर्क मिला है, उसको सब अपने लेके बैठ जाती। अभी वो अपने से लेके बैठ, मैं किचन में थी और अपना लेके बैठ गई। तो चलिए मैं चलती हूँ अपना किचन। तो ये मेरे ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सके। तो चलिए मैं अपने काम को करती हूँ और वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।